गंवार की पैदावार देश में बीते 3-4 साल से घट रही है। बावजूद इसके दाम किसानों और कारोबारियों की उम्मीद के अनुरूप नहीं बढ़ पाए। इस साल भी गंवार की उपज काफी कम रही और शुरू से यह संभावना नजर आ रही थी कि भाव लगातार बढ़ेंगे या ऊपर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भावों पर लगातार दबाव देखा जा रहा है। मैं हूं कमल शर्मा। गंवार में कहां फंसा है पेच, क्यों नहीं उठ पा रहे भाव, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। पुखराज जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। पुखराज जी, एग्री कमोडिटी कारोबार में बड़ी भूमिका निभाने वाले गंवार में इस साल शुरुआत में किसान और कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे थे कि फसल कम है और उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। क्या वाकई फसल कम थी या पुराना स्टॉक भारी पड़ा इस कमोडिटी पर? देखिए कमल जी, फसल कम थी ये तो एकदम चारों तरफ से आ गया था। और हमने भी 2 अक्टूबर सेमिनार से पहले अपना खुद का सर्वे किया था, तो निकल के आया था कि 50-52 लाख बोरी के आसपास पैदावार होगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले या खपत के मुकाबले काफी कम है। तो पुराना स्टॉक तो कमल जी कंटिन्यू आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड बढ़ता जा रहा था। इस साल और पिछले साल थोड़ा थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कम हो रहा है, यानी कम हुआ है, इस साल भी कम हुआ है। अभी की बात करें तो जिस तरह से 27-28 हजार टन का निर्यात औसत जा रहा है, उस हिसाब से ग्वार की खपत सामान्य 1 करोड़ बोरी की आप मान सकते हैं, डोमेस्टिक को मिला के साल की। उसके मुकाबले 50 लाख की फसल है तो 50 लाख तो कैरी ओवर स्टॉक कम होगा ही। और इसी वजह से कि भाई फसल कम है और खपत इतनी रहेगी, ये एक अंदाज था। जी इससे चाहे किसान हो या व्यापारी या मिलर, तीनों इस बात से सहमत थे, संतुष्ट थे कि इस बार कीमतें बढ़ेगी। पर ऐसा हुआ नहीं कमल जी। जी। गंवार के दाम एक बढ़त के बाद अब इस सीजन में अगर हम देखें तो लगातार नीचे आ रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक डिमांड की बात हो, वो बहुत सामान्य है और सप्लाई भी टाइट है। फिर भी क्या रीजन आप मानते हैं कि भाव इन तीनों वजह के बाद, यानी एक्सपोर्ट भी ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक है और सप्लाई भी टाइट है, फिर भी नीचे क्यों आ रहे हैं? देखिए कमल जी, सच्चाई ये है कि हाजिर मार्केट है वो वायदा बाजार को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब वायदा बाजार के अंदर ये 3 से 4% जो स्टॉक आ जाता है, हेजिंग आ जाती है। जैसे ग्वार है, 3 लाख बोरी डीमेट में है, तो इसका वजन, इसका जो भार है इस कम वॉल्यूम में, वो बहुत बड़ा भार गिना जाता है। ऐसा लगता है कि इस माल को उठाने वाला जल्दी आएगा नहीं, और इसका फायदा सट्टा प्रवृत्ति के लोग या कार्टेल बनाकर रहने वाले लोग, या ऐसे लोग जो हैजिंग करते हैं और हैजिंग का डबल या ट्रिपल उसका बेच देते हैं, तो ये भार बाजार सहन नहीं कर पा रहा। तो सहन नहीं पा कर पा रहे के पीछे वजह ये है कि लोगों का रुझान एग्री कमोडिटी से हटकर शेयर मार्केट या बुलियन एनर्जी मेटल की तरफ चला गया, और यहाँ वॉल्यूम कम होते रहा, तो इस भार ने इस गवार को पूरी तरह से दबा रखा है। और इसी भार की वजह से ये गवार दबा हुआ था। अब इसमें जो सबसे चुप एक लॉबी है वो है एक्सपोर्टर। तो जी उनकी बातें बाहर नहीं आती कि उनका एक्सपोर्ट कैसा है, किन भावों पे हो रहा है, कौन से देश परचेजर है, या कौन सी चीज में इसकी खपत बढ़ रही है। ठीक है, 1 महीने बाद हमारे पास आंकड़े आते हैं तो उससे हम अंदाज लगा लेते हैं। पर इन सब बातों का यदि फायदा किसी को हुआ है, तो या सटोरिया कम हैजर या फिर एक्सपोर्टर कम हैजर, इसी व्यक्ति ने इस बाजार का फायदा उठाया, वरना इसमें तो मंदी का कोई कारण नहीं था। हाँ, मैं ये आपको कह सकता हूं कि इसमें 99% लोगों की या 98% लोगों की ग्वार की तेजी में पिटाई हुई है। आज ये स्थिति है कि लोग ग्वार से थक गए हैं। अभी 2 दिन से, कल और आज, ये 2 दिन से थोड़ा बाजार बढ़ा है तो लोगों को जैसे उम्मीद लगती है। पर लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये 100-200 रुपए उछाल के वापस न गिरा दे, इसलिए मार्केट नहीं चल रहा है कमल जी। जी। पुखराज जी, क्या आपको यह नहीं लगता कि कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमेशा तेजी तेजी, या वो एक डायलॉग देते हैं, रोक सको तो रोक लो, ऐसे स्लोगन जो है, क्या उसने इस कमोडिटी को भारी नुकसान नहीं पहुंचाया?
कमल जी, इस कॉमोडिटी को यदि सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है तो चंद लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत फोर्स के साथ लिखते हैं और बहुत फोर्स के साथ बोलते हैं। जी देखिए, हमेशा ऑन एयर और पब्लिक में यदि बोला जाए तो संतुलित होकर आदमी को बोलना चाहिए। कि मैं ये तो कह सकता हूं कि फंडामेंटल के अनुसार भाव इसके 6,000 रुपए होने चाहिए, पर है नहीं, इसका हम क्या करें, फंडामेंटल तो ये है। पर उसकी जगह ये कहना कि भाई किसानों, आप 6,000 से नीचे माल मत बेचना, या भाइयों 5500 को नीचे गवार नहीं जाएगा, या भाइयों थोड़े दिन के अंदर इसमें तेजी आ जाएगी, ऐसे स्लोगन हैं। इन लोगों ने इस वायदा बाजार को या इस गवार को बर्बाद करके रख दिया। आज वो चुप बैठे हैं सब, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग। पर इन लोगों ने, जो हकीकत है, 365 दिन तेजी का राग, तेजी का आलाप, यानी हर दिन ही राग मलार की तरह राग तेजी का आलाप। तो ये इस कॉमोडिटी की हालत ऐसी कर दी। जो कॉमोडिटी वायदा बाजार की सरताज थी, वोट कॉमोडिटी थी, एनसीडीएक्स का नाम भी गवार के पीछे चलता था। जी जी आज हम ये कह सकते आज ये हम ये कह सकते हैं, इस एनसीडीएक्स के अंदर गवार की हालत ये है कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं की महफिल में हम आज गुनहगारों की तरह। मतलब ये फिट बैठता है कि लगता है कि ये गवार गुनहगार है इसका। तो जी जो इसमें होना चाहिए फंडामेंटल के अनुसार वो हुआ नहीं। और इन सोशल मीडिया के चितेरों ने जैसा जैसा इसके साथ किया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती कमल जी। आप देखिए, ऑन एयर भी आकर बोल जाते हैं कि दिसंबर में, और ये घोषणा कर देना ऑन एयर की 80% फसल आ चुकी है। ये इस तरह की भ्रामक बातें बताना, भ्रामक बातें फैलाना और असंतुलित बोलना, कहीं संतुलन नहीं, क्रेडिबिलिटी की तो सवाल ही नहीं है। और उनको चिंता भी नहीं है क्रेडिबिलिटी की भी, उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऐसे लोगों से और ऐसे व्हाट्सएप से बचना चाहिए कमल जी। मैं तो यही कह सकता हूँ, और तुम्हें क्या। तो पुखराज जी, जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ, उसमें अगर हम ये कहें कि अगली जब बुआई का समय आएगा तो नहरी वाले तो कुछ कर लेंगे, लेकिन बारानी वाले किसान क्या कर पाएंगे? कमल जी, उनकी मजबूरी है, बरानी वालों को ग्वार की बिजाई करनी ही पड़ेगी। देखिए, इसमें बरानी में विकल्प नहीं है, एक मोठ है, एक गवार है, एक बाजरा है। जी पहला टाइम बाजरा का है, सेकंड टाइम मोठ का और ग्वार का लगभग साथ साथ शुरू होता है। तो किसान के लिए मजबूरी है, भाव नीचे भी हो तो ग्वार की बिजाई करता है, दाने डाल के छोड़ देता है। भाव अच्छे रहे तो खेत की निराई गुड़ाई और उसका ध्यान ठीक से रखते हैं। और भाव यदि ठीक से नहीं हो तो बिजाई करके छोड़ देते हैं, फिर जो हासिल होगा वही ठीक। ये बरानी किसान की मजबूरी है, उसके पास और विकल्प नहीं है। जो सिंचित क्षेत्र है उसमें तो आप खेती को डाइवर्ट कर सकते हैं, पर बरानी में डाइवर्ट नहीं कर सकते। अब सिंचित में भी क्या है कि जिसने 2 साल या 3 साल मूंगफली की बिजाई कर ली, तो जी उसको जरूरत पड़ती है कि वो दूसरी में बदले फसल में, ताकि जमीन खराब नहीं हो, तो उसमें ग्वार की बिजाई होती है। इसी तरह नरमा कपास वाले लोग हैं जो 2-3 बिजाई कर लेते हैं, उनको भी जमीन बदलने की जरूरत रहती है, तो बिजाई बदलते हैं। ग्वार से क्या होता है कि एक फायदा हो जाता है कि ये खाद का काम करता है और जमीन को सुधारता है। तो मजबूरी है, ग्वार के भावों से नहीं, जमीन को देखकर इसकी बिजाई की जाती है। पुखराज जी, अब अगले महीने यानी मार्च के अंत में मौसम की बातें आने लगेगी, बारिश होगी नहीं होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। तो क्या आप मानते हैं कि गंवार के प्राइस को ऊपर उठाने में बारिश की खबरों की भूमिका होगी? जी, बारिश की खबरों की भूमिका तो होगी कमल जी। पर पिछले साल हमने देखा था कि जैसे जैसे अल्नीनो के प्रभाव के समाचार आए, जैसे जैसे ये आया कि बरसातें सामान्य नहीं रहेगी, सामान्य से कम रहेगी, जैसे 55 दिन या 51 दिन राजस्थान के अंदर सूखा गिरा गवार के एरिया में, बावजूद उसके भाव बढ़ने की जगह घटे, ये आश्चर्यजनक विषय था। तो इस बार भी मानसून की खबरों से सटोरिया प्रवृत्ति के लोग क्या करेंगे, यह पता नहीं है। क्योंकि कम वॉल्यूम और कम व्यापार के अंदर जो अपर मिडिल क्लास का व्यापारी है ना, वही इसमें गड़बड़ ला देता है। तो कमल जी, इससे थोड़ा चिंतित भी रहना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए और सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए।
जी। पुखराज जी, एक बिल्कुल सारांश में, क्योंकि लोग बहुत उम्मीदें हैं खासकर किसानों को, तो ये अगर हम कहें कि गंवार में पेच फंसा कहाँ है, और आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में प्राइस वाइज किस तरह से उन्हें राहत मिल सकती है, या अभी और डाउन साइड आपको लगता है क्या हो सकता है इसमें अब? देखिए कमल कमल जी, मैं फंडामेंटल देखता हूं तो मुझे जी। फंडामेंटल के अनुसार तो डाउन साइड बिल्कुल भी नहीं लगता। ये भी जो नीचे गिरा है ये मुझे तो नहीं लगता था, पर बाजार नीचे गिरा है जो सामने है वो सत्य है। और जो पेच फंसा हुआ है ना, वो पेच इन चंद सटोरियों और चंद जो स्पेशलिस्ट है व्हाट्सएप के, उनके और एक्सपोर्टरों के बीच में फंसा हुआ है। जिस तरह की डिमांड बताते हैं, जिस तरह की सप्लाई बताते हैं, वो कहीं मैच नहीं करती है। और फिर ऐसा तुक्का धर दिया जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह की फसल पिछली बार वाली रही है, उसका सारांश धीरे धीरे जब सामने शॉर्ट सप्लाई होगी और मिले हैं उनको माल मिलना थोड़ा कठिन होगा, तब इसके भाव धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे अभी 2 दिन से बढ़े हैं वैसे शायद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पर इसका भविष्य खराब नहीं है। कुल मिलाकर इसमें जो डर था वो डर अभी निकला है। पर डर को कायम भी रखना चाहिए। कोई भी चीज कहां तक गिर सकती है इसका पता नहीं लगता, और कोई भी चीज कहां तक उठ सकती है इसका पता नहीं लगता। इसका उदाहरण है 2012 कि 1990 रुपए से गवार चला और 30,000 रुपए हो गया, और कोरोना के टाइम में 30,000 का गवार 2900 रुपए हो गया। तो कोई चीज कहां तक गिर सकती है और कहां तक उठ सकती है इसका पता नहीं है। तो जोखिम ध्यान में रखकर और कम ट्रेड करके ही व्यापार करना उचित रहेगा। इसका पेस तभी निकलेगा जब हम व्यापार कम करेंगे, ओवरलोड ट्रेड नहीं करेंगे। ये पुखराज जी, एक अंतिम सवाल कि आपने हमेशा सरकार का ध्यान गंवार गम इंडस्ट्री, गंवार उद्योग की ओर दिलाया, क्योंकि ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चंद फैक्ट्रियां ही चल पा रही है, बाकी सारा व्यापार अस्त व्यस्त हो गया। राज्य में नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे, या आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि राज्य सरकार इस पूरे उद्योग को सुधारने के लिए और यहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार को वापस ऊपर उठाने के लिए क्या करे? देखिए सरकार पर बहुत भरोसा है। अब ये डबल इंजन की सरकार आई है, सेंट्रल में भी भाजपा और यहाँ भी भाजपा। हमने सेंट्रल में बहुत पहले ये लिख के दिया था कि ग्वार की एमएसपी का कोई रास्ता बनाए। अभी तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके बीच में ऐसे विषय को मैं उठाना नहीं चाहता जो कहीं न कहीं सरकार के लिए पंगा साबित हो। पर इसके एमएसपी के लिए हम लगातार इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलते रहे हैं। एक समय आया था जब मैंने दिल्ली में बात की थी मंत्री समूह के कुछ लोगों से, तो उनका कहना था गवार तो सटोरिया वस्तु है, इसके बारे में क्या करना है, जैसा होगा वैसा होगा। पर इस सोच को भी बदलना होगा। फिर एक सोच और है गवार के प्रति कि हम शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो इन्वेस्टर कहलाते हैं, और इस बाजार में ट्रेड करते हैं तो सटोरिया कहलाते हैं। ये एक समाज की जो एक सोच है या समाज की जो जी। व्यवस्था है उसके अंदर ऐसा गिनती होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस लिहाज से भी ये सारी बातें हैं। तो हमने सरकार से ये भी कहा है कि गम की जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी है उनके मालिक यदि चाहते हो तो उनको दूसरी किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए सरकार को मदद देनी चाहिए। पर यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी उदासीनता है। इतने बड़े बड़े संगठन बन गए हैं पर ऐसी बात नहीं उठाते। उसकी जगह उनका ख्याल इसी बात पे रहता है कि नई इंडस्ट्री लगाएंगे, सब्सिडी मिलेगी। तो पुरानी बंद हो रही है और नई लग रही है सब्सिडी के चक्कर में। पुरानों को मंडी टैक्स लग रहा है, नयों को छूट मिल रही है। तो एक तरफ तो इंडस्ट्री बंद होती जाएगी और दूसरी तरफ नई इंडस्ट्री खुलती जाएगी। तो ये तो सीधे सीधे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। और एक तरह से राष्ट्रीय संपत्ति एक जगह डंप होके रह जाएगी जो यूज में नहीं आ रही है। तो हम राजस्थान सरकार से भी बात करेंगे। और भाग्य से हमारे बीकानेर जिले से 6 विधायक वो भाजपा से जीत के गए हैं, उसमें मिनिस्टर भी हैं। और ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनी जाती है, बात सुनी भी जाती है। तो हम अपने जो केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम जी बीकानेर से, और बीकानेर से रसद मंत्री है सुमित बोदारा जी,
उनसे निवेदन करेंगे, पहले भी कर रहे थे निवेदन, अब भी निवेदन जी करेंगे। हालांकि सरकारी कामों में कमल जी कुछ वक्त लगता है, पर निश्चित है, देखिए इस बारे में कुछ न कुछ होगा। मैं और तो क्या कह सकता हूँ, बाकी होगा निश्चित, ये पक्का मानिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुखराज जी।